कार्यक्रम के प्रायोजक हैं प्रकृति का वरदान हर घर के नाम गुरुजी ठंडाई। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं विमल, बोलो जुबा केसरी। जय श्री राम कहने वालों को दीदी गिरफ्तार करवाकर जेल भेज रही है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। आज के बिंदास में आप सब लोगों को जय श्री राम और विशेष जय श्री राम ममता दीदी को। जी हां, आज के बिंदास में दो मुद्दे लेकर आया हूं। एक मुद्दा है बंगाल से जुड़ा हुआ, बल्कि इस देश के विपक्ष के नेताओं के दिवालिया मानसिकता से जुड़ा हुआ। क्या कोई इतने आसानी से खुद राजनीतिक शिकार हो सकता है? जी हां, जब आंखें बंद हो जाए, दिमाग चलना बंद हो जाए तो आदमी शिकार हो सकता है। बहुत ही बड़े राज्य की पुरानी और वैसे देखा जाए तो होशियार राजनेता ममता बनर्जी राजनीतिक दृष्टिकोण से अब जय श्री राम नारे के सामने शिकार हो गई है। अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं और राम नाम लेने से कोई पीछे हटने का तो कारण ही नहीं। और इसलिए दीदी जहां दिखती है, आम जनता भी जय श्री राम कहती है। कोई जय श्री राम कहते ही दीदी गाड़ी से उतरती है, उसके ऊपर अपनी आग बबूला होती है, फिर चली जाती है। वीडियो बनता है, वायरल होता है, मजाक ही नहीं उड़ता बल्कि इनके सोच का दिवालियापन भी सामने आता है। और इसकी जब हदें पार हो जाती है तो उस पर बिंदास बोल भी बनता है। और इसलिए आज आपके सामने मैं ममता दीदी को कह रहा हूं कि दीदी, अब तो श्रीलंका में भी राम नाम सत्य है माना गया है, और अब नहीं, रावण के वध के साथ माना गया है। लेकिन बंगाल में राम नाम सत्य क्यों नहीं है? क्या आपके जाने के बाद आगे तिरडी लेकर चलने वाला राम नाम सत्य नहीं या कुछ और कहेगा? राजनीति के लिए राजनीति करिए, सबको छूट है, लेकिन आस्था और भगवानों के प्रति भी राजनीति होगी तो फिर राम नाम सत्य है, ध्यान रखिए। एक ये मुद्दा है और एक नोएडा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हिंदुस्तान में 27 मुस्लिम सांसद क्या चुनकर आ गए, यूपी में 6 क्या चुनकर आ गए, या मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का प्रत्युत्तर देने के लिए आज शुक्रवार में देश भर में कई मुस्लिम लोगों ने सड़क पर आकर ऐसे ऐसे भाषण दिए, ऐसे ऐसे भीड़ दिखाई, जिससे कि अपने लोगों में कोई संदेश देने का प्रयास था। उस पर भी एक वीडियो दिखाऊंगा। पहले नोएडा का वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद में आपको बंगाल का वीडियो दिखाकर हम बंगाल पर बात करेंगे, उसके बाद नोएडा पर बात करेंगे। देखिए पहले वीडियो। से हम इसीलिए दुनिया वालों को चैलेंज करते हैं, दुनिया वालों से कहते हैं कि तुम हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हमारा कुरान एक तरफ, अल्लाह का कलाम एक तरफ। सारी किताबों को अगर तुम दरिया में भी डाल दोगे तो तुम्हारी किताबें नहीं बन सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। कुरान से हम इसीलिए दुनिया वालों को चैलेंज करते हैं, दुनिया वालों से कहते हैं कि तुम हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हमारा कुरान एक तरफ, अल्लाह का कलाम एक तरफ। सारी किताबों को अगर तुम दरिया में भी डाल दोगे तो तुम्हारी किताबें नहीं बन सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। कुरान से हम इसीलिए दुनिया वालों को चैलेंज करते हैं, दुनिया वालों से कहते हैं कि तुम हर धर्म की किताबें। ये वीडियो है, ये साफ साफ कह रहा है दिल्ली एनसीआर देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नोएडा क्षेत्र है, इसके मेन सड़क पर बैठे हुए हैं ये, और नमाज के लिए बैठे। ऐसा अगर कोई कहे कि इनको सहानुभूति दिखाना चाहते हैं तो लंबा चौड़ा भाषण हो रहा है, और उस भाषण को ना केवल राजनीतिक चैलेंज बल्कि धार्मिक चैलेंज दिखाकर कह रहे हैं कि कुरान से बड़ा कोई किताब नहीं है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को पूछता हूं कि आपकी नोएडा पुलिस क्या सो रही है? बल्कि सो नहीं रही है, वो तो ये इस बदमाशी को सिक्योरिटी दे रही है। पूरा प्रकरण दिखाएंगे, लेकिन पहला बंगाल के श्री राम के नारे से शुरुआत करते हैं। देखिए ये वीडियो।
अरे कोई ना चलो गलिया निकले थे भारत का मैराथन जो ये तो थोड़ा सा आपको दिखाया, पूरा वीडियो दिखाया। देखेंगे आप 3-3, 5-5 मिनट के कई वीडियो है जिसमें राम नाम सुनते ही ममता दीदी के अंदर जैसे कोई भूत आ जाता है। पहले मुद्दा देखिए, फिर बात करते हैं। मुद्दा आपके सामने। ममता बनर्जी जब भी बंगाल में घूमने निकल रही हैं, चाहे वो ऑफिस की गलियां हो या फिर बंगाल की गलियां, ममता के सामने जय श्री राम के नारे लगाती है पब्लिक। जय श्री राम के नारों से चिढ़ी ममता बंगाल की जनता को अपराधी बोलती हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। ममता को देखते ही जय श्री राम बोलना शुरू कर देते हैं। आखिर लोग ममता को चिढ़ा रहे हैं या फिर ममता के खिलाफ नाराजगी है ये? वैसे तो चुनावों में ममता के खिलाफ खूब जय श्री राम के नारे लगे। पीएम मोदी ने बंगाल में जाकर जय श्री राम बोला। हालात तो ये है कि जय श्री राम कहने वालों को दीदी गिरफ्तार करवाकर जेल भेज रही है। अमित शाह अपनी रैलियों में जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। क्या मोदी जी और अमित शाह की वजह से लोगों में जय श्री राम बोलने की ताकत आई? ममता दीदी कहती है बंगाल में जय श्री राम नहीं बोल सकते। ममता दीदी, मैं जयनगर सीट की मंच पर से जय श्री राम बोलता हूं और यहां से कलकत्ता जा रहा हूं। हिम्मत है तो अरेस्ट कर लेना, हिम्मत है तो। क्या ममता बनर्जी बंगाल में लोगों को जय श्री राम भी नहीं बोलने देती थी? हिंदुओं के त्योहारों पर पाबंदी तो ममता बनर्जी कई बार लगा चुकी हैं, चाहे वो काली पूजा हो या फिर दुर्गा पूजा। लेकिन अब लग रहा है कि बंगाल के लोग ममता के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ममता के हिंदू विरोध पर लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। लोकसभा चुनाव में भी हिंदुओं का गुस्सा ममता के खिलाफ साफ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल में ममता का सिंहासन डोलने लगा है। ममता जय श्री राम बोलने वालों को खुलेआम गालियां दे रही हैं। जय श्री राम बोलने वालों को अपराधी कह रही हैं ममता दीदी। लेकिन लोग हैं कि जय श्री राम बोलते ही जा रहे हैं। लोग बार बार ममता को जय श्री राम बोलकर चिढ़ा रहे हैं। आखिर ममता को लोगों का जय श्री राम बोलना क्यों बुरा लगता है? क्यों हिंदुओं को ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने से रोक रही हैं? क्यों ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने वालों को जेल में डाल रही हैं? आखिर जय श्री राम हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे लोग? क्या ममता बनर्जी के लिए हिंदुओं की आस्था के कोई मायने नहीं? क्या ममता हिंदुओं के वोटों से मुख्यमंत्री नहीं बनी है? क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह है? क्या बंगाल में भगवान राम का नाम लेना अपराध है? भगवान राम के नाम को लेने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान में कोई भी कहीं भी भगवान राम का जयकारा लगा सकता है। ऐसे में आप भी आइए हमारे साथ और जय श्री राम बोलिए बिंदास होकर।
आपके सामने एक वीडियो दिखाकर शुरुआत करते हैं, फिर आपके कॉल भी लेंगे। ये पहला वीडियो दिखाइए, देखिए कि ममता बनर्जी जय श्री राम कहते ही क्या करती है। देखिए। কি বেশি আর তুই যাও কি পকড়ি দিয়ে দুটাই নষ্টই হবে না বেঁচে আছো আমাদের জন্য কালকে বুকিং ও এক সেকেন্ডে বেরিয়ে যাবে কোন দাদা কোন মস্তানি সে এখানে দেখবে খাচ্ছ জমিদারি করছো বাবারও গাড়ির সাথে চামড়া গুটিয়ে ছিল 5 মিনিট নাম নিয়ে নাও তো এখানে যে ছেলেগুলো করছিল এই জায়গাটার নাম নাও পুরো নাকা চিটিং হবে বাড়ি টু বাড়ি হবে দেখে নাও তো জায়গাটার নাম নাও এত বড় সাহস তুমি তোমার মতো স্লোগান দিচ্ছ তোমার গাড়ির মধ্যে হামলা গাড়ির মধ্যে চলে আসছে এত বড় সাহস বাংলা খালি গুজরাট না এটা মাথায় রেখো বাংলা গুজরাট অনেক দূরে এই জন্যই আমি বন্ধ করে দিলে বুঝে যাবো अब गाड़ी में बैठ रही है। अब गाड़ी में बैठने पे क्या होता है देखिए, दोबारा नाम लिया, दोबारा फिर उतर गई। अब फिर देखिए ये मुख्यमंत्री है। দেখো ভদ্রতার একটা লিমিট আছে। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরে আউটসাইডার, দে আর নট বেঙ্গল লোকাল পিপল। উইল টেক অ্যাকশন, উইল টেক অ্যাকশন। পুলিশকে বলবেন অ্যাকশন নিতে, পুলিশকে বলবেন পুলিশ পুলিশের কাজ করবে। जैसे ही कोई जय श्री राम कहता है, ममता बनर्जी के अंदर जैसे रावण आ जाता है और ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री, इतने बड़े राज्य की मुख्यमंत्री, खुद को प्रधानमंत्री देखना चाहती है। ऐसी नेता गाड़ी से उतरकर उन पर चिल्लाती है, रोब दमाती है और बार बार करने पर मीडिया के कैमरे पे कहती है कि यह बंगाली नहीं है, आउटसाइडर है। तो इसका मतलब बंगाली जय श्री राम नहीं कहता है। वो बंगाल जहां पर स्वामी विवेकानंद हुए, ओ बंगाल जहां पर उनके गुरु परमहंस को साक्षात काली दर्शन देती थी, ऐसा माना जाता था। कितने बड़े संतों के मैं नाम लूं और कितने बड़े बड़े मठ मंदिरों का वर्णन करूं जो ईश्वर से जोड़ने का काम करते हैं आम लोगों को। उस बंगाल में बांग्लादेशों की भीड़ क्या बढ़ गई, राजनीतिक जमात श्री राम के नारे से भी दूर हो गई। क्या यह दूरी केवल बंगाल में है? वैसे तो दूरी और भी जगह पर है। अभी अभी आपने स्टालिन का वीडियो देखा होगा जिसमें वो अपने माथे पर लगा हुआ तिलक को पोंछ रहा है, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में पुजारी ने लगा दिया था। चल उसमें तो बाद में आएंगे, लेकिन आज ममता बनर्जी की बात हो रही है। ममता बनर्जी सच में ममता बनर्जी है क्या, यह भी देखना पड़ेगा, क्योंकि राम नाम से इतनी चिढ़ क्यों है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि उनके एक घर के और ऑफिस के नंबर पर लोग बार बार फोन करके लोग फोन कर रहे हैं और फोन उठाते ही सिर्फ
लोग कहते हैं जय श्री राम दीदी को बता दीजिए और फोन रख देते हैं। ये वो नंबर है जिस नंबर पर लोग ममता बनर्जी को फोन कर रहे हैं। इस नंबर पर कॉल करके लोग जय श्री राम बोल के नंबर को काट देते हैं। इस नंबर पर जिसका जो कलकत्ता के एसटीडी कोड के साथ 033 247 5300 ये नंबर है जिस नंबर पर कॉल करके लोग जय श्री राम कह रहे हैं। देखिए, जय श्री राम करना किसी को फोन करके कहना गुनाह तो नहीं है। कॉलर के पास चलते उसके बाद में आपको ममता का बौखलाया हुआ अगला वीडियो भी दिखाऊंगा और एक भाजपा की नई केंद्रीय मंत्री क्या कहती है ममता बनर्जी को रावण, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक कॉलर। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? ये पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल पाकिस्तान बनता जा रहा है। अगर बीजेपी सरकार में भी नहीं सही हुआ तो लग रहा है मेरे को सही होने वाला नहीं है कुछ भी। कागज, बस इतना ही कहना है। कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। ममता बनर्जी के इस वीडियो को भी देखिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? ममता बनर्जी का मेंटल डिस्टर्ब हो गया है। इनको तत्काल इनका मेडिकल बोर्ड से मेडिकल चेकअप कराया जाए और इनको तुरंत इस पद से हटाया जाए। अगर भारतवर्ष में लोग जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? क्या बंगाल भारत से बाहर है? बिल्कुल, भारत के बाहर भी तो जय श्री राम चलता है। शायद तालिबान होगा, पाकिस्तान होगा, जहां पर जय श्री राम कहने पे कुछ आप पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये तो बंगाल है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। संविधान पर प्रभु रामचंद्र लिखे हुए हैं, चित्र है उनका। हिंदुस्तान के सेकुलर संविधान पर प्रभु रामचंद्र आदर्श राजा का चित्र है। वो नहीं चलेगा। ममता बनर्जी श्री राम कहने से कैसे बौखलाती है, अगला वीडियो देखिए। यह आपके सामने। कोई जय श्री राम चिल्लाने वाला है। अरे डंडी गाड़ी देखते राम चले लगी मत चलेंगे। कहाँ ढुका था? नहीं ना ना अरे कोई ना चलो चिल्ला गलिया निकले थे भारत का मैराथन है। कॉलर के पास चलते हैं कि कॉलर इस पर क्या कहना चाहते हैं। कॉलर को कहूंगा कि पहले जय श्री राम ममता दीदी कहिए, फिर शुरुआत करिए। बोलिए क्या कहना है आपको? जय श्री राम ममता दीदी को। और अभी ज्यादा सूरज जी सोचने का जरूरत नहीं, क्योंकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट है तो टेंशन लेने की बात है। थोड़ा दिन ही ये नाटक चलेगा दीदी का। लेकिन ये थोड़ा दिन भी नहीं चलना चाहिए, थोड़े मिनट भी नहीं चलना चाहिए। अभी सुरेश जी बहुत नींव इसकी बहुत गिटी है, बहुत ज्यादा अंदर नींव चली गई थी। इसके लिए उखाड़ने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सुरेश जी। इसके लिए अभी घबराने की तो बात ही नहीं है ना, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री वगैरह अभी अच्छे है तो कोई दिक्कत की तो बात ही नहीं है सुरेश जी। बिल्कुल जी सुरेश जी, जय हिंद सुरेश जी। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं ममता बनर्जी का, जिस पर जय श्री राम और ममता बनर्जी के बीच की टकराव देखिए एक और वीडियो।
কেন পালাচ্ছিস কেন? পালাচ্ছিস কেন? পড়ি যাস না। ঠিক আছে। জয় শ্রীরাম। কেন পালাচ্ছিস কেন? পালাচ্ছিস কেন? পড়ি যাস না। ঠিক আছে। জয় শ্রীরাম। কেন পালাচ্ছিস কেন? পালাচ্ছিস কেন? পড়ি যাস না। ঠিক আছে। और जब आप दिमाग खराब हुआ जैसा लोगों को लगता है कि ये पागल है, जैसे अगर आप देखेंगे कहीं पर कोई पागल प्राणी जाता है तो लोग उसको उस्काने की कोशिश करते हैं, वैसे ही मनुष्य के बारे में होते हुए हिंदुस्तान में राजनीति में शायद पहली बार हो रहा है। ये चिढ़ा रहे हैं लोग, लेकिन आप लगेंगे आपको तो केवल यही दिख रहा है कि ममता बनर्जी चिढ़ रही है। वास्तविक आप जानते हैं बंगाल के लोगों में एक भरोसा जगा है। बंगाल के लोगों ने 80 लोगों का प्राणों की आहुति देकर भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटें दी है। मरने के लिए लोग तैयार हैं, क्योंकि अब इसके आगे कुछ नहीं बचा है। लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, मार डालेगी ना, लेकिन जय श्री राम कहेंगे। राम नाम लेकर मरने वाला मोक्षदाता ये हिंदुओं की आस्था है, और इसलिए राम नाम लेने का साहस करने की स्थिति पैदा हुई है। इसके लिए मोदी सरकार को क्रेडिट जाता है। तमाम बांग्लादेशी घुस बैठे वहां पर ममता बनर्जी ने लाकर रखे, रोहिंग्याओं को लाके रखा। जो दुनिया का मुसलमान आएगा बंगाल में सरकारी घर पाएगा। ये ओपन स्कीम है, अघोषित स्कीम है, आपकी घोषित भी है। ममता को पता है जय श्री राम वो तो नहीं कहेगा, जय श्री राम वो कहेगा जो अब उससे असहमत है, जो ममता बनर्जी के रावण राज से। हालांकि मैं रावण राज से भी इसकी तुलना इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि रावण खुद पूजा पाठ करता था। या तो ममता बनर्जी किसी प्रकार की पूजा पाठ की पक्षधर है, ऐसा दिख ही नहीं रहा है। अब तक ममता बनर्जी पर जितने भी आरोप लगे होंगे उन सारे आरोपों को सच साबित करने वाली हरकत ममता बनर्जी द्वारा हो रही है। क्या है 2 वीडियो का पूरा मामला, देखिए। पश्चिम बंगाल में पुलिस ने मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी के काफिले के सामने जय श्री राम का नारा लगाने के आरोप में कम से कम 7 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से 2 युवकों को मुख्यमंत्री का काफिला रोकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जगतदल थाने के एक अधिकारी ने बताया 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। बाकियों से भी पूछताछ के बाद उनके बारे में फैसला किया जाएगा। यह घटना गुरुवार को उस समय हुई जब ममता बनर्जी तृणमूल के एक धरने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर 24 के परगना जिले के नैहाटी जा रही थी। इससे पहले मेदिनीपुर जिले में भी ममता के काफिले के गुजरते समय जय श्री राम का नारा लगाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ममता के नैहाटी जाते समय भाटपाड़ा के पास काकीनाडा जूट मिल के सामने सड़क के किनारे जुटे लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे भड़की ममता ने फौरन अपनी कार रुकवाई और बाहर निकली। सोशल मीडिया में जो वीडियो चल रहा है उसमें ममता को लोगों पर गुस्सा होते हुए देखा जा सकता है। ममता कह रही है कौन है क्रिमिनल, सामने आए। उन्होंने अपने साथ के अधिकारियों को उन तमाम लोगों के नाम पते लिखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा आप लोग दूसरे राज्यों से यहाँ आते हैं और रहते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं, मैं सब कुछ बंद कर दूंगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस से नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। ममता का चेहरा पूरी तरह से तमतमाया नजर आ रहा था। उन्होंने नारे लगाने वालों की चमड़ी उधेड़ देने की धमकी देते हुए कहा कि बंगाल को गुजरात वो नहीं बनने देंगी।
We'll take action. We'll take action. नारे लगाने वालों को डांटने के बाद ममता जैसे ही कार में चढ़ने लगी, उसी समय कुछ लोगों ने फिर से जय श्री राम के नारे लगाए। इससे उत्तेजित ममता दोबारा नीचे उतरी और कहने लगी कि जिसने नारा लगाया है, हिम्मत है तो वह सामने आए। कुछ देर तक डांटने और धमकाने के बाद ममता का काफिला आगे रवाना हो गया, लेकिन उस समय भी इलाके में जय श्री राम के नारे लग रहे थे। एहतियात के तौर पर ममता की वापसी के लिए अधिकारियों ने दूसरा रास्ता चुना था, लेकिन वापसी में भी युवकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस बार ममता कार से तो नहीं उतरी, लेकिन वहीं से नारे लगाने वालों को चुनौती दी। ममता का कहना था, मेरा स्लोगन जय बांग्ला और जय हिंद है। मैं बाहरी संस्कृति के जरिए खुद पर हमले बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाद में नैहाटी के सत्याग्रह मंच पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को भी इलाके में हिंसा रोकने की चेतावनी दी थी। ममता ने कहा वह अब अक्सर इस इलाके का दौरा करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बाहरी राज्यों से लोगों को लाकर हिंसा कर रही है। भाटपाड़ा से बीजेपी के अर्जुन सिंह चुनाव जीते हैं। जिले की भाटपाड़ा सीट से 4 बार टीएमसी के विधायक रहे अर्जुन सिंह ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। उन्होंने तृणमूल उम्मीदवार और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को हराकर यह सीट जीती है। वैसे इससे पहले मई के पहले सप्ताह में मेदिनीपुरी के दौरे से लौटते समय यह नारा सुनकर ममता काफी नाराज हो गई थी और उन्होंने अपना काफिला रुकवाकर नारे लगाने वालों को भला बुरा कहा था। उसके बाद पुलिस ने वहां 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी प्रमुख अमित शाह ने भी अपनी चुनावी रैलियों में इस मुद्दे को उठाते हुए ममता को चुनौती दी थी कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह हमें गिरफ्तार करके दिखाए। इसी बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में पराजय से ममता हताश हो गई है, इसीलिए जय श्री राम का नारा सुनते ही वह उत्तेजित होकर लोगों को धमकाने लगती है और उनके निर्देश पर पुलिस बेकसूर युवकों को गिरफ्तार कर रही है और लोकतंत्र से ममता का भरोसा उठ गया है। ममता की अब तक की यह मर्दुमगी इसलिए भी चल जाती थी कि ममता के खिलाफ, महिला के खिलाफ कौन बोले, इसलिए भी लोग नहीं बोलते थे। लेकिन अब देवाश्री चौधरी, जिनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, भाजपा की नेता है, अब वो क्या जवाब दे रही है ममता बनर्जी, जिस भाषा में समझती है उसी भाषा में। देखिए। देवश्री जी, ममता बनर्जी की सरकार उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आपको डर नहीं लगता कि आप भी नारा लगाएंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मैं तो उनका सामने जाके जय श्री राम नारा लगाऊंगी, हजारों बार बोलूंगी, करोड़ों बार बोलूंगी जय श्री राम। अगर उनका दम है, हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट करके दिखाएगा। क्षमता है क्या? उनका मर्जी से हमको पूजा करना पड़ेगा। जब दादरी घटना के घटे थे, जो हम सरकार की ओर से बड़ी निंदा किया है, कड़ी निंदा किया है, उस समय उन्होंने बहुत बड़े लंबा चौड़े बोले हैं कि कौन सा लोग क्या खाएंगे सरकार निर्णय करेंगे। हम आपका माध्यम से पूछना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं ममता जी को, क्या कौन किसका देवता को उपासना करे, भजना करे, उनसे निर्णय लेना पड़ेगा क्या? उनसे इजाजत लेना पड़ेगा क्या? हम तो जय श्री राम पूजा करेंगे। कोई सालों से हमसे जय श्री राम पूजा शुरू कर दिया और जय श्री राम पूजा करके रावण का हटाया है। 18 सीट मिला है, आने वाले दिन में महिला रावण का हटाएंगे, जय श्री राम नारा से ही हटाएंगे। हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता, प्रदेश अध्यक्ष बंगाल के दिलीप घोष, सांसद दिलीप घोष जी जुड़े हैं। दिलीप जी, अब केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि महिला रावण को हटाएंगे और दिन आ गए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। जो तानाशाही और सरकार और तानाशाही मुख्यमंत्री यहाँ हैं, उनकी तानाशाह खत्म करना है। इसलिए लोगों ने इस बार इतना हिंसा के बावजूद भी लाइन में खड़ा होकर वोट डाला। 80% से भी ज्यादा वोटिंग हुई बंगाल में। और हमने स्लोगन दिया था 19 में हाफ और 21 में साफ। लगभग 19 में हाफ हो गया है। लोगों ने भी दिखा दिया कि हम बीजेपी के साथ हैं, इस तानाशाह को हटाना है।
तो बात सही है कि रावण की परंपरा अभी भी यहाँ चल रही है, उसका खिलाफ हमारी लड़ाई है। बिल्कुल। अब आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से पागलपन सवार हो गया है कि जय श्री राम जैसे नारे को भी अब ममता बनर्जी विरोध कर रही है? बिल्कुल सही जी। ये जो तानाशाह होते हैं ना, वो पराजय को डरते हैं। अब ये हार की सिलसिला शुरू हो गई है, ये उन्हें पचा नहीं पा रहे हैं और सत्ता को किसी कीमत पर भी अपना हाथ में रखने के लिए ये सारे कार्रवाई कर रहे हैं। और आज उस दिन 3 लोगों को अरेस्ट किया था, कल 10 लोगों को अरेस्ट किया। गुनाह क्या है ना, जय श्री राम की नारा लगाया। ये देश में ना जय श्री राम बैन है क्या? ये कोई सांप्रदायिक नारा है क्या? पूरा देश जय श्री राम बोले, बंगाल उससे अलग रह जाएगा? तो इस प्रकार सोचने वालों को तो ये सोच ही बदलना पड़ेगा, नहीं तो सरकार बदल जाएगी। मैंने तृणमूल के कुछ नेताओं से बात की, उन्होंने कहा कि ममता दीदी जो शपथ विधि में आने वाली थी, उनको कुछ लोगों ने समझाया कि जैसे ही आप दिखेगी तो वहां पर शपथ विधि में जो ऑडियंस रहेगी वो जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर देगी। बंगाल में तो आप गाड़ी से उतर के धमका देते, वहां पर क्या करोगी? तो शायद इसलिए वो नहीं आई, ऐसा भी उस तृणमूल कांग्रेस के नेता का कहना था। आप क्या मानते हैं? बात ये असंभव नहीं है, हो भी सकता है, क्योंकि वो डरती है जय श्री राम से। शहर के अंदर भी हेलीकॉप्टर में जाती है, रोड में जाने से जय श्री राम से नारा लगेगा, लेकिन जय श्री राम से कब तक बच पाएगी? उनको तो जमीन पर रहना है। और यहाँ भी बंगाल में कोने कोने में, गांव-गांव में जय श्री राम चल रहा है। कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे, कितने को जेल में डालेंगे? तो बहुत बड़ा तानाशाह यहाँ से विदा हो चुकी है, ये तो छोटा मोटा तानाशाह है। क्या आपको लगता है कि रावण भी राम नाम से चिढ़ नहीं खाते थे, बल्कि उन्होंने अंतिम सांस लेने के पहले जय श्री राम कहा था? अहिंसावादी आंदोलन चलाने वाले गांधी जी ने भी जय श्री राम कहा था और क्रांति करने वाले सावरकर भी जय श्री राम कहते हैं। तो ममता बनर्जी कौन है? बात सही है। मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने बोल दिया, कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे लेकिन जय श्री राम नहीं बोलेंगे। भगवान जाने इस प्रकार दुर्बुद्धि उनको कैसा आया, बुद्धि विकृति हुई है। लेकिन ये राम नाम ही अंतिम सबका आश्रय है। ये हमारी देश की संस्कृति, परंपरा, इतिहास यही बताती है। बहुत बड़े बड़े तानाशाह उसको रोकने का प्रयास किया है, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इस बार इसका भी कोई व्यतिक्रम होने वाला नहीं है। लोगों ने पुरुषार्थ दिखाया बंगाल में ही, और वो अंतिम नतीजा उधर ही जाएगा। जय श्री राम की जय जयकार होगा। दिलीप जी, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ममता दीदी का राजनीतिक करियर देखते हुए आप थोड़ा सा उनको सलाह दीजिए, या लेके किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाइए ना, ये तो बिगड़ जाएगा मामला। तो बिगड़ा हुआ ही है, लोग हंसी मजाक कर रहे हैं उसको लेकर के। मैंने ये पोस्ट डाला तो लाखों में इसका शेयर भी हुआ है, लेकिन मैं उनको बोला था चुनाव के बाद बहुत उल्टा सीधा बोल चुके हैं। आप हरिद्वार जाके 2-4 दिन गंगा स्नान करके शांत होकर आइए, उसमें आपका भी भला है और प्रदेश का भी भला होगा। लेकिन किसी की सुनने वाली नहीं है और किसी की हिम्मत नहीं तो उनके सामने बोलने के लिए, इसलिए इस प्रकार स्थिति बनी हुई है, वास्तव से दूर जा रही है। ये दुर्भाग्य है, बंगाल में इस प्रकार एक, जहाँ वंदे मातरम जय हिंद का नारा लगा हुआ है, वहां से इस प्रकार एक तानाशाही और इस प्रकार धर्मद्रोही व्यक्ति शासक के रूप में निकला है। जिस मानसिक रोग का उनको पेशेंट दिखाया जा रहा है, ऐसे पेशेंट खुद होके अस्पताल नहीं जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। कई बार लोगों को भ्रम होता है कि वो दूसरे को पागल समझते हैं, अपना पागलपन को स्वीकार नहीं करते हैं। सबको सलाह देते हैं, दवाई देते हैं, खुद की नहीं करते हैं। इसकी परिणाम अच्छी नहीं होती है और निशाना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। अब आप आगे क्या देख रहे हैं? नहीं, जो बाकी सारे तानाशाह का जो अंतिम परिणति हुई है, यहाँ भी वही होने वाला है और हम करेंगे। लोगों ने हमारी बातों पर भरोसा की है, हमारे नेताओं की बातों पर भरोसा की है, तो भी नहीं बंगाल में आपको 18 सीट दिख रहा है। 18 में हम आगे हैं और 22 में हम दूसरे स्थान पर है। 40% से ज्यादा लोग हमको वोट दिए, लोगों ने जय श्री राम के पक्ष में वोट डाला है। उसी से घबरा करके इस प्रकार अनफ शनफ बक रही है और इसका परिणाम अंतिम वही होगा जो बाकी लोगों को हुआ। बिल्कुल। चलिए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं लोकतंत्र की और राम नाम की स्थापना बंगाल में हो सके, इसके लिए ईश्वर आप लोगों को शक्ति दे। धन्यवाद। 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 राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, होनी भी चाहिए। इसमें एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, सत्ता भी मजबूत होनी चाहिए, कमजोर नहीं होनी चाहिए। लेकिन सत्ता अपनी धमक अगर राम नाम का उच्चार रोकने के लिए करे तो वो सत्ता नहीं,
रावण राज कहलाती है, ये भी समझना जरूरी है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका प्रोग्राम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप देश के बारे में इतना सोचते हो, मैंने पहला इंसान देखा है जो आप इतने बारे में सोचते हो। और दूसरी बात ये है, हिंदुस्तान में भी श्री राम के नारे नहीं लगा सकते तो और कहाँ लगाएंगे? ये तो श्रीमान मोदी जी को सोचना पड़ेगा। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बंगाल में तो बहुत कत्लेआम हो रहा है। यहाँ पर तो सर हिंदुओं को मारा जा रहा है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। ये कोई लोकतंत्र है क्या सर? इसमें तो बहुत ही ज्यादा वो है, इसमें वो लगाना चाहिए इसमें बिल्कुल सर। चलिए, मैं आपको ममता बनर्जी से एक भाई हमको आज नोएडा में मिल गया और हमारे रिपोर्टर आंचल यादव के कैमरे में कैद भी हो गया। ममता बनर्जी का ये भाई क्या कह रहा है खुलेआम। अब मुझे ये पागलपन है ममता जैसा, या प्रशासन सरकार के प्रति कोई डर नहीं है, या मोदी योगी को इशारा है, समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा आपको वीडियो दिखाऊं और आपको पूछूं कि ये क्या है। खुले रास्ते पर सड़क बंद करके रमजान के नमाज के नाम पर कोई नमाज पढ़े, और नमाज केवल ना पढ़े, वहां पर लंबे चौड़े भाषण दे, और उन भाषणों में भी ये कहे कि कुरान से बड़ा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। दूसरे धर्मों के ग्रंथों को आप पानी में फेंक भी दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, बहुत कुछ। ममता के नोएडा वासी भाई का ये वीडियो देखिए। कुरान से हम इसीलिए दुनिया वालों को चैलेंज करते हैं, दुनिया वालों से कहते हैं कि तुम हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हमारा कुरान एक तरफ, अल्लाह का कलाम एक तरफ। सारी किताबों को अगर तुम दरिया में भी डाल दोगे तो तुम्हारी किताबें नहीं बन सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। कुरान से हम इसीलिए दुनिया वालों को चैलेंज करते हैं, दुनिया वालों से कहते हैं कि तुम हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हमारा कुरान एक तरफ, अल्लाह का कलाम एक तरफ। सारी किताबों को अगर तुम दरिया में भी डाल दोगे तो तुम्हारी किताबें नहीं बन सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। कुरान से हम इसीलिए दुनिया वालों को चैलेंज करते हैं, दुनिया वालों से कहते हैं कि तुम हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हमारा कुरान एक तरफ, अल्लाह का कलाम एक तरफ। सारी किताबों को अगर तुम दरिया में भी डाल दोगे तो तुम्हारी किताबें नहीं बन सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। कुरान से हम इसीलिए दुनिया वालों को चैलेंज करते हैं, दुनिया वालों से कहते हैं कि तुम हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हमारा कुरान एक तरफ, अल्लाह का कलाम एक तरफ। सारी किताबों को अगर तुम दरिया में भी डाल दोगे तो तुम्हारी किताबें नहीं बन सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। और ये कहीं चोरी छुपे नहीं हो रहा है, बल्कि बकायदा नोएडा पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। देखिए नोएडा पुलिस क्या कर रही है, ये देखिए, पूरी गाड़ी लगाई है, और हमारा कैमरा देखते ही मुंह फेर लिया है। आखिर पुलिस को मुंह फेरने की स्थिति क्यों पैदा हो गई? योगी जी इस वीडियो को देखिए, यह उत्तर प्रदेश है या आप बंगाल को हो, कहीं और की उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। बताइए। मेरे मुंह से ममता निकल रहा है क्योंकि ये ममता का ही राज्य लग रहा है। ये तो योगी का राज्य है ना, योगी के राज्य में ऐसा कैसे हो रहा है? और केवल ये स्थिति नहीं है, बल्कि इस पुलिस की सुरक्षा में यहाँ पर जो नमाज पढ़ रहे हैं वहां से महिलाएं नहीं गुजर पा रही है सुरक्षित। देखिए ये महिलाओं के कुछ विजुअल हम आपको दिखाते हैं।
ईमान वाले खुशी वहां से कुछ महिलाएं गुजर रही हैं। उसके लिए जन्नत है, उसके लिए जन्नत है, उसके लिए क्या है? जन्नत है। तो हुआ जाता है रुखसत माहे रमजान या रसूल अल्लाह, रहा अब चंद घड़ियों का ये महिमा या रसूल अल्लाह, रहा अब चंद घड़ियों का, बस कल 26, 27, 28 है ये नहीं भाई, चंद घड़ियों का। किस स्थिति में वहां से गुजरने को मजबूर है? जो महिला मुस्लिम नहीं है वो महिलाओं को भी चेहरा ढककर जाना पड़ रहा है, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर जाना पड़ रहा है। ज्यादातर महिला वहां से किस प्रकार से गुजर रही है देखिए, ये मेन सड़क है, बल्कि नोएडा का बाजार है, ये जुमे की नमाज है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यहां तक कि इस राज्य के हाई कोर्ट का भी आदेश है कि इस प्रकार से सड़क पर नमाज नहीं हो सकती। आप कहेंगे कि हम तो नमाज कर रहे थे, लेकिन आप नमाज नहीं, साम्राज्यवादी विस्तार, इस्लाम के विस्तार के भाषण ठोक रहे थे। अब पुलिस नोएडा में, आज मैंने सवेरे खबर देखी थी, आज के अखबारों को आप गूगल करिए जो नोएडा के बाहर के है, उत्तर प्रदेश के बाहर से। अब यूपी पुलिस बगैर हेलमेट किसी को भी डीजल पेट्रोल नहीं देगी। जिस प्रकार का वाहन होगा, बाइक के लिए उन्होंने बगैर हेलमेट पेट्रोल ना देने की न्यूज आज के अखबारों में है। लेकिन यहां पर जो भीड़ है, वहां पुलिस के सामने बगैर हेलमेट कितने कितने लोग एक एक गाड़ी पर बैठकर जा रहे हैं, ये भी आप खुलेआम देख सकते हैं। ये तो एक बाइक वाला है, आपको अगर चालान नहीं होने देना है आपके खिलाफ और आपके पास हेलमेट नहीं है, तो आप एक टोपी लगाइए, आपको कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा। ये इसका साफ साफ संकेत है, चैलेंज है, आह्वान है। देखिए, ये तो है ही छोटे मोटे क्राइम, लेकिन जो सबसे बड़ा क्राइम है, जिसके लिए नोएडा में फायर करके इस कठमुल्ले को ढूंढना होगा, जो दूसरे धर्मों के किताबों को नाली में, नहर में फेंकने की बात करता है। देखिए वीडियो दोबारा। कुरान से हम इसीलिए दुनिया वालों को चैलेंज करते हैं, दुनिया वालों से कहते हैं कि तुम हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हमारा कुरान है एक तरफ, अल्लाह का कलाम एक तरफ। सारी किताबों को अगर तुम दरिया में भी डाल दोगे तो तुम्हारी किताबें नहीं बन सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। कुरान से हम इसीलिए दुनिया वालों को चैलेंज करते हैं, दुनिया वालों से कहते हैं कि तुम हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हमारा कुरान है एक तरफ, अल्लाह का कलाम एक तरफ। सारी किताबों को अगर तुम दरिया में भी डाल दोगे तो तुम्हारी किताबें नहीं बन सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। कुरान से हम इसीलिए दुनिया वालों को चैलेंज करते हैं, दुनिया वालों से कहते हैं कि तुम हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हमारा कुरान है एक तरफ, अल्लाह का कलाम एक तरफ। सारी किताबों को अगर तुम दरिया में भी डाल दोगे तो तुम्हारी किताबें नहीं बन सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। कुरान से हम इसीलिए दुनिया। और ये कोई धार्मिक भाषण नहीं कि कोई अच्छे से कुरान बोल रहा है, लग रहा है कि नीचे से पूरी ताकत लगाकर कुरान बोल रहा है। अरे पवित्र ग्रंथ का नाम ऐसा लिया जाता है क्या? लेकिन एक उन्माद है, जहर भरा है, विष भरा है, और मोदी की शपथ से अंदर आग लगी है। तो कुरान का पवित्र नाम भी कुरान करके नहीं ले रहा है, कुरान करके ले रहा है। हमारी रिपोर्टर ने जब इसका जायजा लिया तो क्या हुआ देखिए।
ये वही जगह है, आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में कितनी भारी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं। हम पहले भी ये मुद्दा उठाते आए हैं कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पे इस सेक्टर 8 की मस्जिद के पास कब्जा कर लेते हैं, चाहे वो फ्राइडे का दिन हो और अभी फिलहाल रमजान का दिन है। तो पुलिस भी, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए किस तरीके से जो पुलिस है वो इनको सिक्योरिटी दे रही है और पुलिस की गाड़ियां खड़ी है जिससे इस रास्ते को जाम किया जा सके। आने जाने के बहाने वो अपना रूट चेंज कर रहे हैं। तो अब रमजान के मौके पे किस तरीके से जो ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ये इस्लाम को बड़ा बनाते हुए चैलेंज दे रहे हैं दूसरे धर्मों को कि आइए और दूसरे धर्मों की किताबें भी आप फेंक दीजिए नदी में। किस तरीके से कुरान मतलब यानी कि इस्लाम जिंदा रहेगा और बाकी जो धर्म है वो खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, ये चैलेंज कर रहे हैं ये भारी तादाद में दिख रहे मुस्लिम समुदाय के लोग। हम हमेशा से कहते आए थे कि किस तरह से यहाँ पर कई किलोमीटर तक नमाज अदा की जाती है, आज भी वही हो रहा है और हिंदू धर्म और बाकी धर्मों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आचार्य यादव, सुदर्शन न्यूज। यह हमारी रिपोर्टर का साहस है कि जिसने यहाँ पर जाकर ये किया। हालांकि ये साहस के पीछे हाथ में पकड़ा हुआ सुदर्शन का वो आईडी है जो राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए प्रेरणा और शक्ति भी देता है और कुछ भी कर गुजरने की ताकत भी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ, मुझे कहना है, हेलो, ये कहूँगा कि जय श्री राम की नाम से इतना कुछ करते हैं तो हम लोग वोट देने के लिए भी डरते हैं। इधर वोट देते हैं तो आता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हाँ, तुम इतने मुसलमानों से खार क्यों खाते हो? क्या खार खाई है बताइए? तो मैंने जब भी मुसलमान आप एक मिनट, ये जो वीडियो बोला जा रहा है कि दूसरे धर्मों के जो पुस्तकें हैं वो हमारे कुरान के सामने कुछ नहीं, आप इसका समर्थन करते हो? मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। नहीं समर्थन करते हो कि नहीं करते हो? पे आते हो। हेलो, ये बताओ कि उसने जो कहा कि दूसरे धर्मों के किताब कुरान के सामने नहीं टिकते हैं, ये गलत है कि नहीं? नहीं, ये कुरान किताब की बात है। मैं आपको ये बताता हूँ ये गलत है कि नहीं? मुसलमानों के खिलाफ क्यों बोलते ये हो? गलत है कि नहीं? जब ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी ना, हाँ, तो सब चैनल भूल जाओगे पूरा। अरे उसके लिए तो हम हमेशा तैयार हैं, हमेशा तैयार है। 14 साल से तैयारी कर रहे हैं नहीं, और ध्यान रखना हमेशा रहेंगे। अगर कोई कहेगा धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ तो उसके खिलाफ सुदर्शन रहेगा। और हिम्मत है तो फोन क्यों काटते हो? अपना पता बताकर बात करो। ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूं मैं किसी भी धर्म ग्रंथ के किसी के भी बदनामी करने के खिलाफ हूं और कोई मेरे धर्म की बदनामी करे तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए भी तैयार हूं। फोन पर क्या धमकी देते हो? सामने आकर बात करने के लिए भी तैयार हो और मेरे एड्रेस पे नहीं, तुम्हारा एड्रेस या तुम्हारा पॉलिटिकल बाप होगा उसका एड्रेस पर आने के लिए भी तैयार हो। जाकिर नाइक को भी कहा था, उसके घर पे गया था और तुम्हारे ओवैसी के भी घर पे गया था, आजम खान के भी घर में घुसकर बिंदास बोल और चलते चलते किया है। किसे डरा रहे हो? चलिए, इन चिरकुट लोगों पे क्या टाइम बर्बाद करना। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सुबह इतनी बकवास का लड़का, अगर ये मर्द का बच्चा है तो जाकर थाने में हमारे खिलाफ रिपोर्ट करें। और ये केवल ये है कि हमारे देश के ही अंदर चंदों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं सर। आपने जो बात कही थी सत्य कही थी। बिल्कुल, आपने जो बात कही थी सत्य कही थी। और मर्जों की स्थिति एक ही दवाई है, हम दो हमारे दो तो सबके दो। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? मुसलमानों को कम्युनिस्ट विचारधारा से जोड़ना पड़ेगा, नास्तिक बनाना पड़ेगा इन लोगों को। नहीं, मैं इस बात का पक्षधर नहीं। मैं तो कहता हूं कि आदमी धार्मिक होना चाहिए, उसकी आस्था अपनी आस्था है, लेकिन आपकी आस्था आप दूसरे के आस्था पे नहीं थोप सकते। आप दूसरे की आस्था को छोटा बड़ा नहीं कह सकते। ऐसा कहना ना केवल संविधान का बल्कि धार्मिक आस्था का भी अपमान है और ऐसा कोई अपमान सुदर्शन के रहते कभी नहीं होने देंगे। कोई और बोले ना बोले, नोएडा में तमाम चैनल है। क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी आरएसएस बीजेपी बजरंग दल वाले ने दिया होता तो हिंदुस्तान तो छोड़िए,
दुनिया के चैनल टूट पड़े होते, लेकिन ये हिंदू धर्मों के पुस्तकों के खिलाफ, ग्रंथों के खिलाफ कोई बोले तो चल जाता है। क्यों? कैसे चलने देंगे? नहीं चलने देंगे। चलिए आगे बढ़ते। एक तरफ मोदी शपथ ले रहे थे और हिंदुस्तान की एकता का सामर्थ्य दिखा रहे थे, उसी समय नोएडा के सड़कों पर कुछ कठमुल्ले हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ उनको पानी में फेंक देने की बातें करके अपने साम्राज्यवादी विचार थोप रहे थे। देखिए, कुरान से हम इसीलिए दुनिया वालों को चैलेंज करते हैं, दुनिया वालों से कहते हैं कि तुम हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हर धर्म की किताबें एक तरफ रखो, हमारा कुरान एक तरफ, अल्लाह का कलाम एक तरफ। सारी किताबों को अगर तुम दरिया में भी डाल दोगे तो तुम्हारी किताबें नहीं बन सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। और ये बंगाल नहीं, उत्तर प्रदेश है, योगी जी का उत्तर प्रदेश। फिर भी उत्तर प्रदेश की और नोएडा की पुलिस ऐसे कठमुल्ले पर अभी भी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? क्या यही सब कुछ कहने के लिए तो जाकिर नाइक अब बाहर हैं, तो ये नोएडा का जाकिर नाइक अभी भी कैसे खुला घूम रहा है? आज आपके सामने हमने बंगाल और उत्तर प्रदेश का यह मुद्दा दिखाया। यह केवल कोई प्रादेशिक मुद्दा नहीं है, यह एक ऐसी मानसिकता है जिस मानसिकता को इस देश में बंद करना जरूरी है। मैं आशा करता हूं 2019 में मोदी वर्जन 2 की यह सरकार इस देश में ऐसे उन्मादियों को जरूर रोकेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। जय श्री राम कहने वालों को दीदी गिरफ्तार करवाकर जेल भेज रही है। इस कार्यक्रम की प्रायोजक प्रकृति का वरदान, हर घर के नाम, गुरुजी ठंडाई। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे विमल, बोलो जुबान केसरी।